मन के झूठ पकड़ें। कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह। जैसे राह दिन भर चलती है, भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के यात्री चलते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़ी दिए हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम भी इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो, तादाद में हो गया है। तुम मन की भीड़ में अपने को डुबा दिए हो, भूल गए हो, विस्मरण कर दिए हो। और यही मन तुम्हें भरमाए है, अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी है, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने न देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, ना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियां मना रहे हैं, तो किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल लें, भावनाओं में ना बहें तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से छड्डी आंखें, गलत मार्ग पर चलते पांव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सदमार्ग पर चलते पांव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी, और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से या खाली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा आपके पास। ये किसी ज्ञानी ध्यानी का संग करने से, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जन्म मिलना सौभाग्य और सद्गुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत हैं तो फिर सदा ही बसंत है। दुख तुम्हें वह सब देता है जो सुख नहीं दे सकता। वास्तव में सुख तुम्हें हर चीज से वंचित कर देता है। सुख तुमसे वह सब छीन लेता है जो कभी तुम्हारे पास था, जो तुम कभी थे। सुख तुम्हें मिटा देता है, दुख तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है, और सुख मूलतः निरहंकार की अवस्था है। वही समस्या है और वही समस्या की जड़। तभी सुखी होना लोगों को बहुत कठिन लगता है। तभी संसार में लाखों लोग दुख में ही जीते हैं। उन्होंने तो दुख में ही जीने की ठान सी ली है। ये तुम्हें बहुत सूक्ष्म अहंकार देता है।
दुख में तुम सुखी होते हो पर तुम नहीं होते। दुख में सूक्ष्म अहंकार, सुख में तुम ही मिट जाते हो। अगर यह समझ में आ जाए तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। दुख तुम्हें विशिष्ट बनाता है, सुख समष्टिगत घटना है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। वृक्ष सुखी हैं, पशु सुखी हैं और पक्षी सुखी हैं। पूरा अस्तित्व सुखी है सिवाय मनुष्य के। दुखी होने से व्यक्ति बहुत विशिष्ट हो जाता है। दुख तुम्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कुशल बनाता है। तुम जब भी दुखी होते हो, तुम्हारी ओर ध्यान दिया जाता है, तुमसे सहानुभूति की जाती है, तुम्हें प्यार मिलता है। हर कोई तुम्हारा ध्यान रखता है। दुखी व्यक्ति को चोट कौन पहुंचाएगा, दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कौन करेगा, दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा, यह तो बहुत घटिया बात होगी। दुखी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसे प्रेम दिया जाता है, उसकी देख रेख होती है। दुख में बहुत निवेश संभव है। अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उसे भूलेगा ही। अगर वह दुखी है तो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके इर्द गिर्द होते हैं। इससे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मित्र हैं। और जब तुम बीमार होते हो, उदास होते हो, दुखी होते हो तो मित्र तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हें सांत्वना देते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो वही मित्र तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। कैसे खुश रहा जाए? अगर देखा जाए तो किसी चीज से अपनी पहचान न बनाने का मतलब है कि आपके और आपके काम के बीच एक दूरी है। लेकिन पहचान नहीं बनाने का मतलब उसके साथ जुड़ाव न रखना नहीं है। दरअसल जब आप कोई पहचान नहीं रखते तो आप सजग रूप से खुद को जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की हर स्थिति में खुद को झोंक नहीं देते तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने अपनी पहचान बहुत गहरी बना रखी है। जब चीजें वैसे नहीं होती जैसा आप सोचते हैं तो आपकी पहचान खतरे में आ जाती है और तब वह स्थिति आपके लिए बेहद असुरक्षित हो उठती है। एक बार जब आप इस अनुभव से गुजरते हैं तो फिर उस चीज से आपके जुड़ने का स्तर एकदम नीचे आ जाता है। आप खुद को जीवन के साथ सचमुच तभी जोड़ पाएंगे जब आप इससे अपनी पहचान स्थापित नहीं करेंगे। यह बात विचार और हालात दोनों पर ही लागू होती है। मान लीजिए मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कुछ गलत हो गया। ऐसे में हो सकता है कि मुझे वहां जाना पड़े और उनकी कुछ मदद करनी पड़े। लेकिन अगर मैं उस स्थिति से प्रभावित नहीं होता हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं वहां जाकर वह सब कर पाऊंगा जिसकी वहां जरूरत होगी? मान लीजिए आपके प्रियजन के साथ कुछ घटित हुआ और आपने उनके साथ अपनी पहचान बनाकर नहीं रखी है, तब भी आप अपनी तरफ से हर चीज पूरी क्षमता के साथ करेंगे। क्योंकि आपकी पहचान स्थापित न होने का मतलब यह नहीं है कि आपका प्रेम, आपका लगाव सब कुछ चला गया। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान बनाई होगी तो आप शायद सो नहीं पाएंगे। आप ही बताइए कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आपके आसपास किसी के साथ कुछ गलत घटित हो जाए और उस समय उन्हें आपकी जरूरत हो, तो वहां होने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? वहां अपने होशो हवास को पूरी तरह से बनाए रखते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ मौजूद होना या फिर अपना संतुलन खोकर वहां रहना? दोनों में से बेहतर क्या होगा? अब तक सारे लोगों ने आपको हमेशा यह यकीन दिलाया है कि अगर आपका कोई अपना बीमार होता है, मरता है या कुछ बुरा होता है तो आपको टूट जाना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपने कुछ नहीं किया, अपने जीवन को आपने वैसे ही जैसे रचनाकार ने आपको बनाया। आप इसमें से कुछ और नहीं बनाते तो इसमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके लिए साधना है, अभ्यास है, अनुशासन है। वो सब किस लिए है? ये सब आपको बस वैसे ही रहने में मदद करने के लिए है। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। खुद को जान जाएंगे तो सारे कष्ट भी मिट जाएंगे। मैंने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध देखा है, पर मैं इस बात को लेकर भी उत्सुक हूं कि कैसे दो मरीजों का एक सी बीमारी, एक ही डॉक्टर के उसी इलाज के बाद भी परिणाम अलग अलग होता है। एक जीवित बच जाता है तो दूसरा जिंदगी की जंग हार जाता है। इससे मुझे एक अंतर्दृष्टि मिली कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव या जिसे हम सच कहते हैं,
वे दरअसल हमारी सामाजिक रेवा, हमारी कंडीशनिंग के चलते हुआ एक सम्मोहन है। ज्यों ज्यों हमारी चेतना या अनुभव बदलते जाते हैं, ये सच्चाई भी बदलती जाती है। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है और ठीक उसी समय सूर्योदय होता है, पर हम ये नहीं सोचते कि बांग के कारण ही सूरज निकलता है। हाँ, इसमें संबंध जरूर है। हमारा मन, दिमाग और ये भौतिक दुनिया अस्तित्व की गहराई में परस्पर संबंधित है। हम मौत से डरते हैं, क्या इसे रोक सकते हैं? जवाब है कि जैविक मृत्यु झूठे आधार से तय होती है, मतलब बायोलॉजी से। जबकि आप ना आपका शरीर है न मन है, आप इस दुनिया के अनुभव में भी नहीं हैं। तो फिर हम कौन हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ हमारा अनुभव ही जानता है? जैसे लाल रंग, भौतिक दुनिया में कहीं भी ये रंग है या ये सिर्फ अनुभव है? मैं गारंटी देता हूं कि संसार में कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड में लाल रंग एक भौतिक इकाई के रूप में मौजूद है। यह हमारी चेतना का अनुभव है। जब आपको एहसास होगा कि हर वो चीज जो आप मानते हैं कि सच है, वह असल में है ही नहीं। जब आपको यह एहसास होगा कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन है, और जब एहसास होगा कि आपका आप जो भी देखते हैं वह कुछ लोगों के लिए अनंतिम है,